मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट्स। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ये स्क्रोटम इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर पर होती है। तो जो हमारे स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर होता है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। अब हमको ये पढ़ना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो टेस्टिस में होती है, तो टेस्टिस में कहाँ होती है वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर से देखेंगे। आपने पढ़ा हुआ है टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। और वो जो 3 लेयर्स हैं उनका नाम आपने पढ़ा हुआ है ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो इनर वाली लेयर होती है इसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। हर एक टेस्टिस में ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। वो जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं वो कौन से हैं? ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर जो लोब्यूल होते हैं ये होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस। एक अगर हम ये टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस में इस तरह से कितने कंपार्टमेंट पाए जाएंगे? 250 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे। और इन कंपार्टमेंट का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक लोब्यूल में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर हम बात करें एक इस लोब्यूल की तो इसमें इस तरह से हाईली क्वाइल्ड लोब्यूल पाया जाएगा। ये हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाएगा।
इस तरह से। तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये एक ये लोब्यूल, एक ये लोब्यूल, एक ये लोब्यूल, ऐसे कितने लोब्यूल पाए जाएंगे, 250 लोब्यूल्स पाए जाएंगे, कंपार्टमेंट पाए जाएंगे जिसे लोब्यूल बोलते हैं प्रत्येक टेस्टिस में। और एक लोब्यूल के अंदर 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 3 किसी में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो एक से लेकर तीन तक ये पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने पाए जाएंगे, 1 2 3 पर लोब्यूल। एक लोब्यूल में कितने, एक से तीन। और इसी में याद रखना होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। तो याद रखना इसी में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, यहीं पर होती है, कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अभी हम लोग आगे इसका सेक्शन देखेंगे कैसे यहाँ पर कौन सी सेल होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन कराती है। फिलहाल आपको याद रखना है क्या, कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, और एक लोब्यूल में 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म यहाँ से बनने के बाद बाहर निकलेंगे। इस तरह से ये बाहर निकलेंगे। तो ये यहाँ से बनने के बाद जब ये बाहर निकलेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है रेटे टेस्टिस। इसका नाम क्या है, रेटेड टेस्टिस। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से स्पर्म बनने के बाद निकलेगा, कहाँ पर जाएगा, ये रेटेड टेस्टिस में जाएगा, याद रखेंगे। और फिर यहाँ से रेटेड टेस्टिस में जाने के बाद यहाँ से ये निकलेगा इस तरह से, यहाँ से निकलेगा इस तरह से, और ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा। ये इस तरह से। तो इसका नाम क्या है, रेटेटेस्टिस। और ये जो है रेटेटेस्टिस के बाद ये जाके ओपन होगा, इसका नाम है इपीडिडाइमिस। और ये जो लेके जाने वाला ये ब्लैक वाला ये होता है, इसका नाम होता है रेटेटेस्टिस के बाद, याद रखेंगे, वासाई फ्रेंसिया। और वासाई फ्रेंसिया के बाद ये जाके ओपन होगा कहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं, याद रखेंगे। ये इपीडिडाइमिस का हेड है जिसे बोलते हैं कॉर्पस या कैपुट, ये है कैपुट। ये वाला जो पोर्शन है ये है कॉर्पस, ये वाला जो पोर्शन है ये है कॉर्डा। तो कैपिट कौन है, ये इतना पोर्शन, ये हेड वाला पोर्शन कैपुट कहलाएगा। कॉर्पस ये मिडिल पीस, मिडिल वाला पोर्शन कॉर्पस है। कॉर्डा ये टेल वाला पीस जो है ये कॉर्डा है। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं इपीडिडाइमिस। ये पूरा पार्ट क्या है,
इपिडिडाइमिस, याद रखेंगे ये इपिडिडाइमिस है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो पूरा एनसीईआरटी की लाइन है आप इस फिगर से देखिए, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी और ये फिगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। टेस्टिस में कहाँ होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल में होगा। तो याद रखना, ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स ये पाए जाएंगे जिन्हें नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, याद रखेंगे। एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which spermatogenesis occurs या sperm formation takes place। एक लोब्यूल में ऐसे 250 लोब्यूल होंगे, कंपार्टमेंट होंगे जिन्हें लोब्यूल बोला। एक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं। यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद ये निकलेगा स्पर्म, तो कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस में जाएगा, याद रखेंगे। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से ये वासा फ्रेंसिया से होता हुआ कहाँ पर चलाएगा, इपिडिडाइमिस में चलाएगा। कहाँ पर, वासा फ्रेंसिया से होता हुआ इपिडिडाइमिस में चलाएगा। अब ये इपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर हम बात करें उससे भी पहले कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल में। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल में कहाँ होता है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इसका हम लोग सेक्शन देखें सेमिनिफेरस टिब्यूल का, तो देखते हैं ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कुछ तो इस तरह से पिरामिडल सेल पाई जाती हैं और कुछ यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल पाई जाती हैं। तो कुछ तो हो गई ये पिरामिडल और कुछ ऐसे होंगी क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल ऐसे यहाँ पर पाई जाएंगी। तो याद रखेंगे दो तरह की सेल होंगी, कौन कौन, एक तो ये होगी पिरामिडल और एक होगी क्यूबॉइडल। तो जो क्यूबॉइडल वाली है इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, याद रखेंगे। तो ये जो क्यूबॉइडल वाली है इसे बोलेंगे मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल। और जो ये वाली है पिरामिडल वाली सेल्स को बोलेंगे सर्टोली सेल या इसी को बोलते हैं नर्स सेल। ये जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल में होगा मियोटिक डिवीज़न, और जब इसमें होगा मियोटिक डिवीज़न तो ये फॉर्म करेगा स्पर्मेटोगोनिया। तो अगर हम बात करें मेल जर्म सेल में होगा मियोटिक डिवीज़न, तो मियोटिक डिवीज़न होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा स्पर्मेटोगोनिया। अब ये मेल जर्म सेल में अभी हम लोग आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो सर्टोली सेल है ये क्या काम करती है, ये सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ये जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, जर्म सेल को या मेल जर्म सेल को, याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं यहाँ पर इस तरह से
कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। ये जो लेडिग सेल्स है ये क्या काम करता है? लेडिग सेल्स, ये लेडिग सेल्स फॉर्मेशन कराता है मेल हार्मोन एंड्रोजन का। किसका फॉर्मेशन कराता है? एंड्रोजन का। याद रखेंगे, अभी हम इसका फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे, एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है। फिलहाल याद रखेंगे, अगर हम एक उसकी सेक्शन की बात करें सेमिनिफेरस टिब्यूल की, कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे होगा। यहाँ पर दो टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, एक तो मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है इसमें मियोटिक डिवीजन होकर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। जो सर्टोली सेल्स हैं ये इसी मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट हैं इस स्पेस को बोला इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिससे बोला इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल्स। ये जो लेडिग सेल्स हैं ये फॉर्मेशन कराते हैं किसका? एंड्रोजन का। किसका फॉर्मेशन कराएंगे? एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराएंगे। ये तो हुआ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पर होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस होगी टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ होगी? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो ये एक बार फिर से देखते हैं, याद रखेंगे। तो हमने बोला ईच टेस्टिस, हम लोग पढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है। आपने टेस्टिस का शेप पढ़ा है, उसका साइज पढ़ा है। इस पर यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होगी, तो आपने बोला कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस में इस तरह से ऐसे 250 कंपार्टमेंट होंगे, और एक कंपार्टमेंट का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक कंपार्टमेंट में, एक लोब्यूल में इस तरह से हाईली क्वाइल्ड 1 से 3 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं, और इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल में होती स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ पर हमने देखा, एक है मेल जर्म सेल और दूसरी है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में ये क्यूबॉइडल होती है, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा तो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये जहाँ पर प्रेजेंट है ये स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल्स। और लेडिग सेल्स फॉर्म करता है मेल हार्मोन एंड्रोजन। याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरॉन बनाता है। टेस्टोस्टेरॉन में मेनली जो होता है वो होता है एंड्रोजन। याद रखेंगे। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद, अब ये रिलीज होंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग आगे बताएंगे हम आपको। यहाँ से निकलने के बाद ये जाते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस से ये जाते हैं वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया से होते हुए चले जाते हैं कहाँ पर? इपीडिडाइमिस में। कहाँ चले जाएंगे? इपीडिडाइमिस में। याद रखेंगे। अब इसके बाद ये जो है ये रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, और इसके बाद अगला स्ट्रक्चर आएगा वास डिफरेंस। ये एसेसरी डक्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी डक्ट यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर में देख लिया, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एसेसरी डक्ट के थ्रू आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जब स्पर्म बन गया, आगे बढ़ेगा, तो आगे का पाथवे हम लोग देखते हैं कि स्पर्म आगे कैसे बढ़ता है। और एसेसरी डक्ट हमने पढ़ा, एसेसरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, उनका काम क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट याद रखेंगे, हेड, कैपुट, मिडिल पीस, कॉर्पस, टेल, कॉर्डा, और इनको बोलते हैं मिला के क्या? इपीडिडाइमिस। अब हम वो पाथवे देखते हैं। आपने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस।
ये आपने क्या पढ़ा, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या पढ़ा, टेस्टिस। नाम लिखते चलते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये क्या है, टेस्टिस। स्पेलिंग याद रखना, TSTIS, सिंगल टेस्टिस, आपको पता है। ये इसका स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, ये इसके अंदर का ये सारा काम हो रहा है। अब यहाँ से निकलेगा तो ये कौन है, इपीडिडाइमिस। तो इसके अंदर कौन है ये बोलो, रेटेटेस्टिस। वासा इफ्रेंशिया हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते, बनाते कहाँ से, इपीडिडाइमिस से। चलो यहाँ पर देखते हैं। ये है स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। अब ध्यान देना, यहाँ से जब इपीडिडाइमिस निकलता है तो ये इंटीरियर सरफेस की तरफ से नहीं जाता, बल्कि आता है पोस्टीरियर सरफेस से ऐसे घूम के जाता है। और यहाँ से जब ये निकलता है, यहाँ से जब जाता है, इस तरह से ये ऐसे लूप होता है। लूप होता है किसके ऊपर, इसके ऊपर से ऐसे घूम के जाता है, किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से। तो ये कौन था, इपीडिडाइमिस। चलो हम इसकी बात करें, ये कौन था, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से यहाँ से निकलने के बाद यही इपीडिडाइमिस आगे चल के इसका नाम होता है, इसका नाम हो जाता है वास डिफरेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। और जब ये वास डिफरेंस अब आगे बढ़ता है तो वास डिफरेंस का यहाँ पर कुछ पार्ट इस तरह से सॉलेन होता है, और इस सॉलेन पार्ट को नाम देते हैं एम्पुला। इसका नाम क्या है, एम्पुला। और इसी एम्पुला में, इसी एम्पुला से एक स्ट्रक्चर निकलता है, एक ग्लैंड लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं, आपने पढ़ा था एसेसरी ग्लैंड, और इस एसेसरी ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसाइकिल। इसका नाम क्या है, सेमाइनल वेसाइकिल। ये वास डिफरेंस देखो निकला कहाँ से, यहाँ से टेस्टिस से इपीडिडाइमिस निकला, आगे इसी इपीडिडाइमिस कहाँ से निकलता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से ऐसे जाता है, आगे इपीडिडाइमिस का नाम क्या हो जाता है, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आगे चलता है, लूप होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ऐसे घूम के आता है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट सॉलेन होता है, जिसे एम्पुला बोलते हैं, और उसी एम्पुला से यहाँ पर एक ग्लैंड लगी होती है, सेमाइनल वेसाइकल, पेयर्ड होती है, आपको पता है, इधर से भी एक आएगी। और इसके बाद एम्पुला के बाद जहाँ पर ये सेमाइनल वेसाइकल आके मिल जाएगी, अब ये आके ओपन होगी यूरिथ्रा में। ये कौन है, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरिथ्रा। तो एम्पुला के बाद जहां पर सेमाइनल वेसाइकल आके मिल जाती है, उसके बाद इसी वास डिफरेंस का नाम बदल के अब इसका नाम हो जाता है, अब इसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। अच्छा ध्यान देना, आपको वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट वही हैं, लेकिन सेमाइनल वेसाइकल के पहले ये वास डिफरेंस है,
जहां पर सेमानल वेसाइकिल आके मिल जाती है वास्ट डिफरेंस में एम्पुला वाले रीजन में, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट हो जाता है। क्या नाम हो जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे इधर से भी होगा सेमानल वेसाइकिल। आगे का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटैलिया। एक्सटर्नल जेनिटैलिया कौन होता है? पेनिस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर इधर भी होगा, एक सेमानल वेसाइकिल इधर से भी आएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर ये अब इजैकुलेटरी डक्ट आके ओपन हो रहे यूरेथ्रा में, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक ग्लैंड होगी और इस ग्लैंड का नाम क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके बाद तो ये दो हो गई। आपको पता है कि सेमानल वेसाइकल पेयर्ड होती है, इधर से भी आएगा, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल होती है, लास्ट टाइम पे आपको बताया था। और इसके बाद अगला स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटैलिया पेनिस। याद रखेंगे, एक्सटर्नल जेनिटैलिया पेनिस है। बेस ऑफ पेनिस जहां से स्टार्ट होता है, यहां पर पेयर्ड ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं क्या? कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ये जो पेनिस है, इसका जो इंड है ये सॉलेन होता है, और ये जो सॉलेन इंड होता है इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसे क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। तो इसका नाम क्या है? ग्लैंस पेनिस। और इसी ग्लैंस पेनिस वाले रीजन पर यहाँ पर कुछ स्किन का फोल्ड पाया जाता है, उस स्किन के फोल्ड को बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन या इसी को बोलते हैं प्रीप्यूस। फोर स्किन या क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। अब देखो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर, और ये पाथवे है कि स्पर्म कैसे जाएगा यहाँ से और कैसे चला जाएगा बाहर, इसे बोलते हैं यूरिथ्रल मिएटस। तो यूरिथ्रल मिएटस के थ्रू क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब अगर हम पाथवे की बात करें, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेमानल वेसाइकल का क्या काम, क्या सेक्रेट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या काम करती है। लेकिन अगर हम स्पर्म के पाथवे की बात करें, यहाँ पर आप लिखना चाहें पाथवे ऑफ स्पर्म, या स्पर्म पाथवे की अगर बात करें तो स्पर्म पाथवे चलो जरा बताते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल। चलो, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद ये क्या है? रेटेटेस्टिस। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद रेटेटेस्टिस। चलो, रेटेटेस्टिस के बाद कहाँ ये बोलो? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। चलो, वासा इफ्रेंसिया के बाद देखो, खुद पाथवे आपको फिगर से याद रखना है, रट्टा नहीं मारना। वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या? ये इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। चलो, इपिडिडाइमिस के बाद अब यहाँ पर देख लो, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, इसलिए दोनों फिगर बना है सामने। इपिडिडाइमिस के बाद ये कौन है बोलो? वास डिफरेंस। इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। चलो, वास डिफरेंस के बाद अगर हम लोग बात करें, वास डिफरेंस के बाद कौन आएगा? ये इजैकुलेटरी डक्ट।
चलो वास्ट डिफरेंस के बाद ये आएगा इजैकुलेटरी डक्ट। चलो वास्ट डिफरेंस के बाद कौन आएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो अब यहाँ पर देखो वास्ट डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच ये कौन आ रही बोलो? सेमाइनल वेसाइकल। तो यहाँ पर लिख लो, ये ग्लैंड आएगी यहाँ पर कौन? सेमाइनल वेसाइकिल का सेक्रेशन यही बीच में आएगा। सेमाइनल वेसाइकिल, जब सेमाइनल वेसाइकिल आके मिल जाती है यहाँ पर देखो, तभी तो इस वास्ट डिफरेंस का नाम क्या हो जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट हो जाता है। चलो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये क्या है बोलो? यूरेथ्रा। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगा यूरेथ्रा में, यहाँ पर एक ग्लैंड आएगी कौन बोलो? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पर याद रखो प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये यूरेथ्रा के बाद ये यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू बाहर, तो यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीएटस के बीच एक सिक्रेशन आ रहा है कौन बोलो? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। तो यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मीएटस, और यहां पर सेक्रेशन किसका आएगा? कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन। कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन, ये याद रखेंगे। ये तो है पाथवे ऑफ स्पर्म, याद रखना, ये जरूरी है। और आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझ के याद रखना है। समझ के कैसे याद रखना है? फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या यहाँ से बनेगा? फॉर्मेशन होगा कहाँ? सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहाँ गया? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस, फिर कहाँ गया? वासाई फ्रेंशिया। वासाई फ्रेंशिया, फिर बोलो इपीरिडाइमिस। इपीरिडाइमिस, फिर उसके बाद देखो इपीरिडाइमिस के बाद ये वास डिफरेंस, यहाँ से निकल कर भी ये जाएगा। वास डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो इपीरिडाइमिस है टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से आके तब जाती है आगे। वास डिफरेंस के बाद बोलो ये कौन? इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन बीच में कौन आया? सेमाइनल वेसाइकिल का सेक्रेशन। इजैकुलेटरी डक्ट बीच में है, सेमाइनल वेसाइकिल। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये कौन? यूरेथ्रा। तो बोलो यूरेथ्रा, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन। उसके बाद यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मीएटस, बीच में कौन आया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन। ये तो हुआ पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, स्पर्म का पाथवे ये है। अब हमको ये देखना है कि ये जो सेमाइनल वेसाइकिल ये क्या काम करती हैं, स्पर्म में क्या क्या होता है। सेमाइनल वेसाइकिल क्या काम करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या काम करती है? याद रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, इन्हें बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जो स्पर्म होगा, इनको मिला के हम लोग बोलेंगे सीमेन। इधर से जो जा रहा है स्पर्म, स्पर्म प्लस सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स या बोले सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म इज नोन एज सीमेन। तो ज़्यादातर जो पार्ट होता है 90% पार्ट वो ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है। सिर्फ 10% पार्ट कौन होता है? सीमेन का स्पर्म होता है, जो यहाँ से बन के निकलता है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये इनका जो सेक्रेशन है ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये इतना काम है इनका। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट का सेक्रेशन। तो हम लोग एक एक ग्लैंड का के सेक्रेशन की बात करते हैं। अब ये आपको पाथवे समझ में आ चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेमाइनल वेसाइकल की, सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड
एसेसरी ग्लैंड है। जो सेमाइनल वेसाइकल है ये सेक्रेट करता है, सेक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इट एक्टिवेट द स्पर्म। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये स्पर्म को एक्टिवेट कराता है, याद रखेंगे। तो ये किसका काम है? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल्स ओपन इनटू, अगर हम ओपन की बात करें किसमें ओपन होता है बोलो? वास डिफरेंस में ओपन होता है। तो अगर यहां पर हम बात करें सेमाइनल वेसाइकल ओपन्स इनटू वास डिफरेंस, तभी तो इसका नाम बाद में हो जाता है क्या? इजैकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस। ठीक, चलो दूसरी ग्लैंड की बात करें। दूसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट्स सेक्रेशन mainly comprises, याद रखेंगे इसके सेक्रेशन में क्या क्या होगा? लिपिड, तो लिपिड, सिट्रिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। मेनली याद रखना आपको क्या? बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे। तो ये काम क्या करता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है ये क्या काम करता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑफ, या प्रोटेक्ट स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना एंड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन pH ऑफ स्पर्म। कितना होता है pH ऑफ स्पर्म? 7.4, याद रखेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है मेनली इसमें क्या होता है? लिपिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, याद रखेंगे। और ये काम क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना से, और ये स्पर्म के पीएच को मेंटेन रखते हैं, या पीएच मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। पीएच कितना होता है? 7.4। लास्ट ग्लैंड बची कौन सी? ये हो गई वे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। बची कौन? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। लास्ट ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
यहाँ पर हम बोलेंगे इट्स सेक्रेट, या डायरेक्ट बोलें इट्स सेक्रेशन हेल्प इन लुब्रिकेशन। इसका जो सेक्रेशन है वो हेल्प करता है किसमें? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर याद रखना, हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे सीमेन। सीमेन में क्या क्या होता है? अगर हम बात करें सीमेन की, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सीमेन में सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स प्लस स्पर्म। सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स प्लस स्पर्म। अच्छा, जो सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स है कौन कौन? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके सेक्रेशंस को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो चलो अगर हम यहाँ पर बात करें सीमेन की सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स एंड स्पर्म, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्पर्म्स मेक 10% of semen and the rest is secretion of glands। सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, जो सीमेन होता है वो कौन होता है? सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, जो भी हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ा, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकल, इनके सेक्रेशंस को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। याद रखेंगे, तो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के बोलते हैं सीमेन। तो जो स्पर्म है वो पूरे सीमेन का कितना परसेंट होता है? सिर्फ 10% होता है। बाकी का क्या होता है? सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग आगे बोलें तो बोल सकते हैं सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड is called seminal plasma। याद रखेंगे, सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। तो यहां पर जो सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड है इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। याद रखेंगे, तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। अब यहां पर या तो बोले ग्लैंड्स का सेक्रेशन प्लस स्पर्म क्या बनाता है? सीमेन, या बोले सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन। लेकिन इसमें जो स्पर्म होता है वो सिर्फ 10% होता है, बाकी का ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता है या सेमाइनल प्लाज्मा होता है। अब अगर हम बात करें सेमाइनल प्लाज्मा की, तो हम बोल सकते हैं सेमाइनल प्लाज्मा contains fructose, calcium ions and certain enzymes याद रखेंगे, ये इतना पूरा पॉइंट है आपका। तो हमने आपको बताया कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड का सेक्रेशन, तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड? सेमाइनल वेसाइकल। यहां से क्या निकलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ये स्पर्म को एक्टिवेट कराता है। सेमाइनल वेसाइकल ओपन कहाँ होता है? वास डिफरेंस में। अगली ग्लैंड कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि यूरिथ्रा में ओपन होती है। इसके सेक्रेशन में बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होती है, लिपिड होता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्पर्म को वेजाइना के एसिडिक मीडियम से बचाता है। जब इंसेमिनेशन हो जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वेजाइना में, वहाँ पर जो वेजाइना होती है उसकी जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, उससे बचाने का काम करता है कौन? ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन। याद रखेंगे। अब उसके बाद ये पीएच भी प्रोवाइड करता है। कितना पीएच होता है स्पर्म का? 7.4। अगली ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। अब अगर हम आगे बात करें, फिर ये तीनों ग्लैंड हो गई। सीमेन, तो जो इनके ग्लैंड हैं
मेनली सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका जो सेक्रेशन है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और कहीं कहीं सिर्फ अगर देगा ग्लैंड्स का सेक्रेशन, वो भी सही है, तो ये भी ग्लैंड उसी में आ जाती है। सबको मिला के बोलेंगे क्या, सेमाइनल प्लाज्मा। और अलग से अगर कहीं ग्लैंड दी है तो जनरली 2 ही ग्लैंड देती है, इनके सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म ये मिल के बनाते हैं सीमेन, और इस पूरे सीमेन में सिर्फ 10% स्पर्म होता है, बाकी का इन ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने बोला कि सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन को सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, और सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस पाया जाता है, जिसका ड्यूअल फंक्शन है। एक तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, और दूसरा वो हार्मोन का भी सेक्रेशन कराता है, याद रखेंगे। आगे हम लोगों ने पढ़ा था उसके साथ साथ कुछ एसेसरी डक्ट कुछ एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एसेसरी डक्ट में आपने पढ़ लिया है रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये 4 एसेसरी डक्ट हैं। एसेसरी ग्लैंड में आपने पढ़ा है सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, बल्बोइरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड पेयर्ड होती है, याद रखेंगे। इसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने पढ़ा कि जो टेस्टिस का शेप होता है ओवल होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। टेस्टिस जो है एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में पाया जाता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम, और वो ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और कभी कभी हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के दौरान 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो टेस्टिस होता है वो डिसेंड कर जाता है इंग्विनल कैनाल के थ्रू, कहाँ पर, स्क्रोटम में। लेकिन कभी कभी ये डिसेंडेंट नहीं हो पाता, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। फेल्योर ऑफ डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, आपको बताया था हमने। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने फिर आज पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। तो हमने आपको बताया ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, और जो सर्टोली सेल है ये पिरामिडल होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और वहीं पर जहाँ पर ये पाई जाती हैं सेल्स, उसके बाहर के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो इस स्पेस में लेडिक सेल्स पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन मेनली एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद हम लोगों ने पाथवे पढ़ा, पाथवे हमने अभी आपको बताया था। पाथवे के बाद हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।